ये नया नगर का कोई माँ बाप है कि नहीं है? आज इतना साल हो गया, यहाँ पर चरस का अड्डा बना हुआ है, गांजे का अड्डा बना हुआ है, क्राइम का अड्डा बना हुआ है। क्या आज तक किसी को नहीं दिखता है ये चीज़? ये सिर्फ नया नगर पुलिस चौकी मिली भगत के वजह से काम चालू है। नया नगर पुलिस चौकी जो है यहाँ पे मिली भगत है, ये हफ्ता वसूली में उनका हाथ है। अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से करेंगे तो लोग हफ्ता नहीं ले सकते। पुलिस का कोई काबू नहीं है। अगर पुलिस का काबू होगा तो गुंडे नहीं खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के इनॉग्रेशन के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुंडों और दादा लोगों की होती है दहशतगर्दी और पुलिस की होती है धाक। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस वाक्य का पुलिस ने कितनी गंभीरता से इस पर काम किया है या कितने गंभीरता से इसको सोचकर इसकी अमल बजावनी कर रही है, इसका ताज़ा उदाहरण आज हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री के कहे हुए वाक्य पर वाकई में क्या पुलिस काम कर रही है। ये जानने के लिए हमारे साथ में एक पीड़ित है, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का व्यवहार पुलिस द्वारा आपके साथ में किया गया था। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और क्या घटना घटी है इस नया नगर परिसर में आपके साथ में, वो बताएं। मेरा नाम राहिल सिद्दीकी है। यहाँ पे जो है चाइनीज वाले यहाँ पे जो है फेरा लगाते थे यहाँ पे, और चर्सी लोग यहाँ पे चरस बेचते हैं, गांजा पीते थे यहाँ पे शाम में। यहाँ पे ये रेसिडेंशियल एरिया है। मैंने उनको मना किया कि भाई यहाँ पे गंदगी मत करो, चरस गांजा मत पियो, हमारे घर के माँ बहनें यहाँ पे आती हैं। उन लोगों ने जो है बोला कि तेरा बाप का जगह है क्या? तो मैंने बोला ये नहीं तेरा बाप का नहीं मेरा बाप का, ये प्राइवेट जगह है। उन लोगों ने मुझे मारा। जब उसने क्या किया, यूसुफ शेख जो है उसने यहाँ पे हफ्ता वसूली करता है, यूसुफ शेख ने मुझे मारा, उसके बेटा उसकी बेटी। उसके बाद नहीं हुआ तो कमरान को बुलाया, उसके छोकरे लोग यहाँ पे आए, मुझे मारे इन लोगों ने। उसके बाद जब मुझे फट गया, जब मेरे मार लगे, तो मैंने जो है सो नया नगर पुलिस चौकी में गया। नया नगर पुलिस चौकी में जो है वहाँ पे सीनियर हमारी सुनवाई नहीं कर रहे थे। वो कौन आपकी सुनवाई नहीं कर रहे थे? सीनियर हमारे वरेश साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। काफ़ी देर वहाँ पे मैं घंटों बैठा। बैठने के बाद उन्होंने क्या किया, लास्ट में मुझे मेडिकल भेजा। मेडिकल गया, मैं ट्रीटमेंट करा के आने के बाद भी वो लोग सुनवाई हमारी नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो है मैंने जो है नेक्स्ट डे मैं गया कमिश्नर साहब के पास में। कमिश्नर साहब ने वहाँ से वरवेज साहब को कॉल किया, उसके बावजूद भी अभी तक का कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने चार आरोपी को अरेस्ट किया था, जिसमें 2 को कल उन्होंने छोड़ दिया। यूसुफ शेख को बोला कि ये पैरालिसिस पेशेंट है, उनको छोड़ दिया, और एक को छोड़ा कि बोला ये अंडर 18 है, उसका उन्होंने छोड़ दिया। अभी तक का मुझे 15 से 20 लोगों ने मुझे मिल के मारा है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कमिश्नर साहब ने मुझे ये बोला है कि अगर पुलिस आपकी बात को नहीं मानती है तो दोबारा आप हमारे पास में आना। तो आज मैं 3 बजे उनके पास जाने वाला हूँ। क्या आपको लगता है कि नया नगर पुलिस ने जानबूझकर आपकी सुनवाई नहीं की, आपको न्याय देने का काम नहीं किया? नया नगर पुलिस चौकी जो है यहाँ पे मिली भगत है, ये हफ्ता वसूली में उनका हाथ है। इसके लिए वो सपोर्ट हमारा नहीं कर रहे, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये आज जो है 4 आरोपी को पकड़ा गया। एफआईआर में जो है एफआईआर को जो धाराएं लगाया गया है, मजबूत क्यों नहीं किया गया? कमिश्नर साहब का फ़ोन आने के बाद भी क्यों सुनवाई नहीं क्यों किया गया? थोड़ा रोकना चाहूँगा मैं आपको। एफआईआर की कौन कौन सी धारा लगाई गई थी और कौन सी धाराएं लगनी चाहिए थी आपके कहने के मुताबिक? मैं उनको बोला था कि जो है हमारा जो है हाफ मर्डर का धारा लगाओ यहाँ पे आप 307, उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने जो है बेलेबर धारा लगाए उन्होंने। उसके बाद 4 आरोपी को उन्होंने नेक्स्ट जो बुलाया, और बुलाने के बाद 2 को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? किसके कहने पे छोड़ा गया या किसका प्रेशर था जो छोड़ा गया? तो क्या आपको लगता है कि नया नगर पुलिस ऐसे इन जो लोग हैं जो असामाजिक तत्व किस्म के कहलाए जाएंगे, उन लोगों को सपोर्ट करती है, उनका संरक्षण करती है? लॉकडाउन में भी इस जगह पे चरस बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, सिगरेट बिक रहा है, यहाँ पे बैठकी होती है। मैंने इससे पहले कितनी बार कंप्लेंट किया, कोई सुनवाई नहीं पुलिस का। जितने हॉकर यहाँ पे हैं सबसे हफ्ता वसूली किया जाता है। कौन इन हॉकरों से हफ्ता वसूली करते हैं? यूसुफ शेख नाम का आदमी है ना, बिल्डिंग में रहता है। सारे हफ्ते जितने हॉकर सबसे हफ्ता वसूली करता है। मैंने कितनी बार चौकी में कंप्लेंट किया, कोई सुनवाई नहीं है। अभी जो है मैं कमिश्नर साहब ने मेरे सामने फ़ोन किए वरवेज साहब को, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं है। कमिश्नर साहब मुझे आज 3 बजे वापस बुलाए हैं कि अगर तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी तो तुम वापस मेरे पास में आओ। आज मैं जाने वाला हूँ। एक आम आदमी को कुछ लोग मिलकर मारते हैं, 20-25 लोगों के एक समूह मारता है और वो पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसे न्याय नहीं मिलता है। उसे न्याय पाने के लिए फिर बड़े अधिकारी, आला अधिकारियों के पास में जाता है।
आला अधिकारियों के फ़ोन करने के बावजूद भी उस आदमी को पुलिस स्टेशन के चक्कर मारना पड़ता है। बहुत बड़ा सवाल नया नगर पुलिस स्टेशन के लिए खड़ा हो रहा है कि वहाँ के अधिकारी किस प्रकार नया नगर पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ में एक स्थानीय निवासी भी है, उनकी भी कुछ बात वो रखना चाहेंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम आपका? शाबान जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप इस परिसर के बारे में, इस जगह के बारे में? से 9 महीना पहले हमने बरवे साहब को लिखित में कंप्लेन दिया था कि सर यहाँ पर चरसियों का अड्डा है और मारामारी होता है। बताते बरवे साहब ने ये चीज़ों को अपनी डायरी में मेंशन किया था, फिर भी उन्होंने अभी तक एक्शन नहीं लिया। क्यों एक्शन नहीं लिया उन्होंने, क्या कारण? ये उनकी मिली भगत रहेगी, ये बरवे साहब की मिली भगत रहेगी, ये नया नगर पुलिस की मिली भगत रहेगी। हमने लिखित में बरवे साहब को कंप्लेन दिया था इस मैटर पे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस मैटर में। आमतौर पर देखा जाता है कि मीरा रोड का नया नगर ही परिसर बड़े पैमाने पर बदनाम है। चरस, गांजा, मेड, क्या आपको इन सब ये जो यहाँ पर जो कारोबार चल रहा है, क्या इस पर लोकल पुलिस ये नकेल नहीं कस पा रही है? ये सिर्फ नया नगर पुलिस की मिली भगत की वजह से काम चालू है। आपका क्या नाम है? रिजवानुल हसन। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस परिसर में जिस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर एमडी, ड्रग्स, चरस, गांजा इसकी यहाँ पर बिक्री होती है, यहीं के लोग जो बदमाशी किस्म के जो लोग हैं वही बेचते हैं, क्या उन पर पुलिस कार्रवाई करती है, सख्ती करती है? सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नया नगर का कोई माँ बाप है कि नहीं है। आज इतना साल हो गया, यहाँ पर चरस का अड्डा बना हुआ है, गांजे का अड्डा बना हुआ है, क्राइम का अड्डा बना हुआ है। क्या आज तक किसी को नहीं दिखता है ये चीज़ है? आज तक किसी को नहीं दिखता है। इसका मतलब जो यहाँ के संरक्षण, इनको कहीं ना कहीं से संरक्षण मिल रहा है तो ही ये काम होता है, बाकी जगह में कहीं नहीं होता ये काम। नया नगर में ही इस तरह का बातें क्यों होती है? तो इनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है, पुलिस का संरक्षण मिलता है, तो ही ये काम आज इतने सालों से हो रहा है और इसके ऊपर कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है वो डरते हैं या किसी के दबाव में हैं। और उस दिन की जो बात है, उस दिन जो है बीएमसी आकर के गई, बीएमसी ने अपना काम किया था, बीएमसी ने खाली कराया था, उसके बाद जो है सो इस तरह की बात होती है। बीएमसी ने खाली कराया था यहाँ पर कि जो इलीगल वर्क हो रहा है, इलीगल जो दुकानें लगती है उनको हटाने का काम किया था। उस पर ये लड़के ने मना किया कि भाई ठीक है, ये गंदगी मत करो। तो यहाँ पर तो चर्चियों का वही काम है, पैसा वसूलना है और जो है सो लोगों को मारना। इसका अड्डा बना हुआ है, देखिए गंगा के सामने वो इतना बड़ा होटल है, वो क्या नाम है, वो होटल बना हुआ है, वहाँ पर पूरे गढ़ है, वहाँ पर मारा मारी का गढ़ है, किसी को ले जा करके उधर ही पीटते हैं, वही करते हैं वहाँ पे। तो ये पूरी टीम बनी हुई है और इनका यही काम है। एक सवाल का आप मुझे जवाब दीजिएगा कि आप लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप पर यहाँ के बदमाशों की, गुंडों की दहशत है या उन गुंडों पर पुलिसों की दहशत है? पुलिस का कोई काबू है उन पर? पुलिस का कोई काबू नहीं है। अगर पुलिस का काबू होगा तो गुंडे नहीं खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। पुलिस शांत बैठी हुई है। यहाँ के जितने भी है बड़े लोग हैं, जो भी ओहदेदार है, वो सारे चुप बैठे हुए हैं। तो ही इनको जो है सो, और उनके संरक्षण में ये सारा काम हो रहा है। जब उनका संरक्षण खत्म होगा तो ही ये सारी चीज़ पे नकेल पाया जा सकता है, वरना नहीं पाया जा सकता है। एक नौजवान भी हमारे साथ में है, क्या कहना चाहेंगे आप इस नया नगर परिसर के इन हालात को देखते हुए? कौन यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है? क्या पुलिस अच्छे से काम कर रही है या अपने यहाँ का ये जो 2 नंबर के जो कारोबार करते हैं, जो चरस, गांजा, अफीम बेचते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं? दोनों में से आप अगर तुलना करें तो यहाँ पर कौन ज़्यादा एक्टिव दिखाई देता है? मैं ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है कि गलत नशा बेचने वाले अच्छा काम तो करते हैं नहीं। और रही बात अभी हमारे भाई के साथ जो हादसा हुआ है, 2015 में हमारे एक कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर है सैयद इब्राहिम, उनके साथ भी ये हादसा हो चुका है। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। उनको जान से मारने की कोशिश की गई थी, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। यहाँ तक के चौकी से भी सेटिंग करके जिसने मारा था उल्टा उसी ने केस कर दिया था। तो यहाँ के सोशल वर्कर है सैयद इब्राहिम, बज़्म रज़ा कमेटी के सेक्रेटरी है जो। और ये जो यहाँ से लेके बानेगर स्कूल एंड तक वहाँ पे चमड़ीगिरी होती है, लड़कियों को छेड़ा जाता है, हफ्ता वसूली किया जाता है, पूरी गली में नशा बेचा जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अभी जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने रिकॉर्ड करके गया पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। नहीं, ये पुलिस है जगह जगह पर मोहल्ले में या सोसाइटी में जाके लोगों से मुलाकात करती है, वहाँ पर वो रोड ड्रामा भी करती है, एंटी ड्रग्स कैंपेनिंग चलाती है, वो कितना असर करता है? ये सब दिखावा है। ये दिखावा इसके लिए कि सब उन लोगों से मिली भगत है, सब हफ्ता लेते हैं। अब ये जो हफ्ता ले रहे हैं, इन लोग की हिम्मत नहीं है, इन लोग की औकात नहीं है।
अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से करेंगी तो लोग हफ्ता नहीं ले सकते। और नशा तो 2014 में भी इस पर रैली निकली थी, यहाँ से बहुत बड़ी रैली निकली थी, MD करके कोई ड्रग्स आता है उसके ऊपर, उसके कुछ महीनों के बाद ही सैयद इब्राहिम पे हमला हुआ था। और ये सब बातों नहीं बात है, पुलिस भी मिली भगत है। अब ये यहाँ रहते हैं, इन पे भी हमला यही वजह से हुआ है, बाकी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। जी अच्छा सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस बच्चे के ऊपर 12 से 15 लोगों ने अटैक किया है और पुलिस ने इसके ऊपर पेंडेमिक की धारा क्यों नहीं लगाई? जब पेंडेमिक चालू है, जब यहाँ पर महामारी का ये चालू है, तो पुलिस को पेंडेमिक की धारा लगानी चाहिए इस पर कि 12 से 15 लोग एक जगह खड़े कैसे हो सकते हैं इस हालत में। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, पुलिस को भी कहूँगा कि सबसे पहले इनके ऊपर पेंडेमिक की धारा लगाई जाए। हमारे साथ में राहिल है जिनके साथ में ये घटना हुई है। तब हम जब ये खबर बनाने आए तो हमें ये भी उन बातों का पता चला कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर बदमाशों द्वारा यहाँ पर हफ्ता वसूली की जाती है। चरस, गांजा, MD, अफीम, इस तरह की जो नशे की जो चीज़ें यहाँ पर खुलेआम इसका कारोबार होता है, जिस पर पुलिस का किसी प्रकार पे कोई काबू नहीं है। यहाँ तक कि स्थानीय निवासियों का ये भी मानना है कि पुलिस की मिली भगत से ही ये सब कारोबार यहाँ पर चल रहा है। आखिर में मैं आता हूँ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के उस वाक्य पर कि जो उन्होंने कहा था कि गुंडों और बदमाशों की होती है दहशत और पुलिस की होती है वचक उसका दरारा। यहाँ पर तो फिलहाल उस वाक्य से कोई तालमेल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मीरा रोड के नया नगर परिसर में नया नगर पुलिस की इस कमज़ोरी के चलते, या यूँ कहा जाए कि इस मिली भगत के चलते, यहाँ पर नशाखोरी का बड़े पैमाने पर कारोबार अपना सर उठाए रखा है और पुलिस पर भी यहाँ पर सवालिया निशान उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से वो नुक्कड़ नाटक करके एंटी ड्रग्स कैंपेनिंग चलाते हैं, क्या वो ज़रूरी है या फिर इन बदमाशों पर नकेल कसना ज़रूरी है? राहिल सिद्दीकी मामले में पीड़ित को आयुक्त सदानंद दाते जी के पास में जाना पड़ा। वहाँ जाकर उसे उम्मीद जागी कि नया नगर पुलिस से अब उसे इंसाफ मिलेगा। ये कोई नया और पहला मामला नहीं है कि मीरा भाईंदर शहर के सभी पुलिस थानों में जो शिकायतकर्ता पहुंचते हैं, जो पीड़ित पहुंचते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो उन्हें आला अधिकारियों के पास में जाना पड़ता है। हमारे पास में जो जानकारी है उसके मुताबिक आयुक्त सदानंद दाते जी को दिन भर में लगभग सभी पुलिस थानों के जो सीनियर PI है उन्हें फ़ोन करके केस के संदर्भ में उन्हें कर्तव्य याद दिलाना पड़ता है और पीड़ित को किस तरह से न्याय दिया जाए इस बारे में भी उनके निर्देश दिए जाते हैं या वो निर्देश देते रहते हैं। यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आयुक्तालय बनने के बाद में सभी पुलिस थानों के जो सीनियर PI है, जो इंचार्ज है, क्या उनमें किसी प्रकार का बदलाव आया है? उनके कार्यशैली में किसी तरह की तब्दीली आई है? फ़िलहाल तो लगता है कि किसी प्रकार की तब्दीली नहीं आई है। उनका जो काम करने का जो तरीका है उस तरीके पर हमेशा से उंगलियां उठते आई है। राहिल सिद्दीकी मामले में भी नया नगर पुलिस थाने के PI कैलाश बर्वे पर उंगलियां उठ रही है कि उन्होंने पीड़ित को मदद करने की बजाय आरोपी को संरक्षण देने का काम किया है। इस तरह का आरोप राहिल सिद्दीकी ने लगाया है। कुल मिलाकर इस खबर से एक संदेशा तो सभी पुलिस थानों में जाना चाहिए कि पुलिस अगर अपनी कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी के साथ में काम करे तो पीड़ित को आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।